अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए, एक रोज़ा रखना चाहिए या 2 रोज़ा रखना चाहिए, कितने रोज़े रखना चाहिए, ये बात मैं आज आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो महीना चल रहा है शाबान का महीना है और ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना। इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़े रखते थे, बहुत रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे कि हमें ये लगता था कि अब आप इफ़्तार नहीं फरमाएंगे, इतने रोज़े रखते थे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो बड़ी बेहतरीन रात है और उस रात में अल्लाह के यहाँ बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। तो मैं इस महीने में जो इतने ज़्यादा रोज़े रखता हूँ वो इसलिए रखता हूँ ताकि मेरे आमाल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो हुज़ूर ने ख़ुद बयान फरमाया। तो इस पूरे महीने में जो ये महीना चल रहा है रमज़ान से एक महीना पहले, जिसको हम और आप शाबान कहते हैं, इस महीने में रोज़े रखने का बहुत बड़ा सवाब है। इस पूरे महीने में आप रोज़े रख सकते हैं 27 शाबान तक, 27 तारीख़ तक आप रोज़े रख सकते हैं। फिर उसके बाद इजाज़त नहीं है, फिर ये कि रमज़ान में रखें आप। तो इस पूरे महीने में आप जब चाहें रोज़े रख सकते हैं। फिर हमारे नबी हर महीने की, जितने भी महीने 12 महीने होते हैं, हर महीने की 3 तारीख़ में हुज़ूर रोज़े ज़रूर रखा करते थे। सुन्नत हैं वो 3 रोज़े रखना, 13 तारीख़, सॉरी 12 नहीं है, 13 तारीख़, 14, 15, ये 3 रोज़े हमारे नबी रखा करते थे, जिसको अय्याम बैस के रोज़े भी कहा जाता है। तो अब बात आती है शाबान के। तो पूरे शाबान में रोज़े रखने की फ़जीलत है। फिर हर महीने के 3 रोज़े हमारे नबी रखा करते थे, 13, 14, 15। तो अब ये शाबान 15 शाबान है, 15 शाबान का रोज़ा तो एक रोज़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा रोज़े भी रख सकते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 15 शाबान की यानी शब बारात के रोज़े की ज़्यादा फ़जीलत है। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे महीने की फ़जीलत है, पूरे महीने की फ़जीलत है। तो अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी रोज़ा रख लें, एक दिन बाद भी रोज़ा रख सकते हैं, और शब बारात से 2 दिन पहले रोज़ा रख लें, ये भी ठीक है, 2 दिन बाद तक रोज़ा रख लें, ये भी ठीक है। और पूरे महीने में आप जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं। आप चाहें तो 13, 14, 15 यानी शब बारात से 2 दिन पहले रोज़ा रख लें और फिर एक दिन शब बारात का रोज़ा रख लें, ये भी ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इस पूरे महीने में आप जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं और जितने चाहें रोज़े रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 15 शाबान के रोज़े के साथ आप 2 रोज़े ऐड कर लें, 3 रोज़े ऐड कर लें, 4 रोज़े ऐड कर लें, या पहले 15 शाबान का रख लें, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन रख लें, 2 दिन छोड़ के एक दिन रख लें, 3 दिन छोड़ के एक दिन रख लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि 27 शाबान तक आप इस पूरे महीने में कभी भी रोज़े रख सकते हैं। ये मेरा कहने का मकसद है। इस पूरे महीने में रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। अब ये जो समझा जाता है कि 15 शाबान का ही रोज़ा रखने का बहुत बड़ा सवाब है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 15 शाबान का चाहें तो 15 शाबान का रख लें, 16 का रख लें 15 के साथ, और अगर आप एक ही रखना चाहते हैं तो एक की भी गुंजाइश है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला क्लियर हो गया होगा। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो सिर्फ 15 का भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो 15 के बाद छोड़कर रख लें, मिला कर रख लें, 15 से पहले जितने चाहें रोज़े रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आवाम में मशहूर है कि 15 के रोज़े की फ़जीलत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ। इस रोज़े की नीयत कैसे होगी? तो वो नफली रोज़े की नीयत होगी। आप जब सहरी में उठेंगे तो नीयत कर लेंगे, अल्लाह मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए शाबान का रोज़ा रखने जा रहा हूँ, बस नीयत हो गई। आपने जब दिल में इरादा कर लिया कि मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ, मैं रोज़ा रखूँगा 15 का, तो बस नीयत हो गई। ज़बान से कह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल की नीयत नफली रोज़े के लिए काफ़ी होती है। नीयत जो है वो असल में दिल के इरादे ही को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला क्लियर हो गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।